मर्द और ख़ास तौर पर औरतें मुख्तलिफ आज़ा रखते हैं जो एक और इंसान की तख्लीक के लिए बेहतरीन तौर पर मौजू होते हैं। ओवरी में तकरीबन 5 लाख अंडे मौजूद होते हैं जो फोलिकल्स में होते हैं। हर साइकिल में कई फोलिकल्स और इस तरह अंडे नश्वोनुमा पाते हैं। गालिब फोलिकल तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक बढ़ता है और फीलोपियन ट्यूब का आखिरी हिस्सा जो अंडे को पकड़ता है मकामे अखराज की तरफ हरकत करता है। अंडा एक बैरूनी परत पर मुश्तमिल होता है जिसे कोरोना रेडियाटा कहा जाता है। इसके नीचे एक और हिफाजती परत होती है जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। इन दोनों तहों को असपरम सील के जरिए उबूर करना ज़रूरी होता है ताकि वो सील नेवकलाइज तक पहुंच सके, जहां 23 मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। हर क्रोमोसोम में डी नेशनल असेंबली मौजूद होता है जो हमारे जिस्मानी खलियात की तामीर का बुनियादी खाका होता है। आँखों का रंग, जिस्मानी कद, आज़ा की तरतीब और अफ़ाल सब कुछ इसमें शामिल होता है। अगर एक खलिए में 2 एक जैसे क्रोमोसोम्स पाए जाएं तो उसे बाद में ट्रेसोमी कहा जा सकता है। अंडा फीलोपियन ट्यूब के अंदर मौजूद बारीक झलियों और गुदूद के खारिज करदा बलगम की मदद से आगे बढ़ता है। इसके अलावा पट्ठों के सिकुड़ने से भी अंडे की नकल वाव हरकत में मदद मिलती है। तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर फी मिनट की रफ्तार से एक और चीज़ फीलोपियन ट्यूब के दूसरे जानिब से हरकत कर रही होती है, असपरम सेल्स। हजारों की तादाद में ये सब एक ही मकसद रखते हैं, अंडे तक पहुंचना। एक असपरम सील का नेवकलाइस मर्द की जीनियाती मालूमात रखता है। अंडा मखसूस कीमियाई सिग्नल्स खारिज करता है जो बाकी असपरम सेल्स को उसकी तरफ रहनुमाई देते हैं। तमाम असपरम सेल्स का मकसद अंडे की बैरूनी तहों को उबूर करना और क्रोमोसोम्स तक पहुंचना होता है। असपरम सील, कोरोना रेडियाटा और ज़ोना पेलुसिडा को उबूर करके अंदर दाखिल होता है, जिसके नतीजे में उसके एक्रोसोम कैप का तहलील होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में दाखिल होता है, फर्टिलाइजेशन बारआवरी वाक़े हो जाती है और उसके साथ एक्टिवेशन का अमल शुरू होता है। एक्टिवेशन के नतीजे में ज़ोना पेलुसिडा में एक तैरी तब्दीली आती है ताकि मज़ीद असपरम दाखिल ना हो सके। ये अमल अंडे को इसकी दूसरी पख्तगी की तक़सीम मुकम्मल करने में भी मदद देता है। असपरम की दम और सर आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म में तहलील हो जाते हैं। असपरम का नेवकलाइस अपनी जसामत तेज़ी से बढ़ाता है और क्रोमेटिन खलने लगता है। नतीजाता एक मैलप्रो नेवकलाइस बनता है जिसमें 23 गैर नकल शुदा क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं जो बाप की जीनियाती मालूमात रखते हैं। जब दोनों प्रो नेवकलाइस करीब आते हैं तो वो अपनी डी नेशनल असेंबली मिक़दार को दुगना कर लेते हैं, जिससे नकल शुदा क्रोमोसोम्स वजूद में आते हैं। बिलाखिर संगरूमी का अमल होता है जिसमें प्रो नेवकलाइस तहलील हो जाते हैं और मर्द व औरत के क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ तरतीब में आ जाते हैं। मौसीकी अब ये खूलिया ज़ाइगोट कहलाता है जो एक नए इंसान की सबसे पहली खूलिया होता है। इसके बाद तक़सीम का मरहला शुरू होता है जिसमें खूलिया मुसलसल तक़सीम होता है, पहले 2, फिर 4, फिर 8। मौसीकी जब खलियात की तादाद 16 से 32 तक पहुंचती है तो उसे मोरियुला कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल शहतूत से मुशाबह होती है। ये खलिए अभी तक ज़ोना पेलुसिडा में गहरे होते हैं। मौसीकी फिर ब्लास्टोसिस्ट की तश्कील होती है। ब्लास्टोसिस्ट एक सयाल से भरी गहा एम्बरीवब्लास्ट के खलियात और टेरोफोब्लास्ट पर मुश्तमिल होता है। एम्बरीवब्लास्ट नए इंसान का इब्तिदाई ढांचा बनाता है जबकि टेरोफोब्लास्ट नाल और झलियों का माखज़ होता है। मौसीकी चंद दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट रहम की दीवार में पैवस्त हो जाता है। ये अमल आम तौर पर रहम की पिछली दीवार पर होता है, लेकिन ये बाज़ औक़ात अतराफ में भी हो सकता है। मौसीकी रहम के अंदर ब्लास्टोसिस्ट हिफाजती और ग़िज़ाइयत से भरपूर बलगम में तैरता है। इसे अपनी हिफाजती परत ज़ोना पेलुसिडा से बाहर निकलना होता है ताकि ये रहम में चसपा हो सके। मौसीकी
ये ब्लास्टोसिस्ट मजीद अंदर धंसता जाता है, जैसे कोई तफीलिया अपनी मेज़बान में शामिल हो रहा हो। मौसीकी रहम की अंदरूनी दीवार एंडोमेट्रियम में हिफाजती तह, खून की नालियाँ और बलगम पैदा करने वाले गुदूद शामिल होते हैं। टरोफोब्लास्ट के खलिए एंडोमेट्रियम से जड़ जाते हैं और एक मरकजी टरोफोब्लास्ट बनाते हैं, जो एम्ब्रियो को ग़िज़ा फराहम करता है। मौसीकी गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जरमी तहें बनती हैं: एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये तहें आगे जाकर मुख्तलिफ आज़ा और बाफतों में तब्दील होती हैं। मौसीकी तीसरे हफ्ते के दौरान नेवरुलेशन होती है, जहां मरकजी आसाबी निज़ाम की बुनियाद रखी जाती है। ये अमल न्यूरल गुरुओं की तश्कील से शुरू होता है, जो बाद में न्यूरल ट्यूब में तब्दील हो जाता है, जो रीढ़ की हड्डी और दिमाग की तश्कील करता है। मौसीकी चौथे हफ्ते में दिल खून पंप कर रहा होता है, आँखों और कानों की बुनियादी साख्तें बिन चुकी होती हैं और आज़ा की तश्कील शुरू हो जाती है। मौसीकी 8वें हफ्ते तक हाथों और पैरों की उंगलियां वाज़ेह हो जाती हैं। 12वें हफ्ते में जनीन इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका होता है और इसकी जल्द शफ़ाफ होती है। मौसीकी 18वें हफ्ते में माँ बच्चे की हरकत को महसूस कर सकती है। मौसीकी 28वें हफ्ते में आँखें खल जाती हैं और बच्चे के बाल, पलकें और भंवी बढ़ने लगती हैं। मौसीकी तकरीबन 38 हफ्ते बाद जनीन मुकम्मल तौर पर नश्वोनुमा पा चुका होता है। ये 50 सेंटीमीटर लंबा और तकरीबन 3000 ग्राम वज़नी होता है। पैदाइश का वक्त आ चुका होता है या फिर अगले 2 से 4 हफ्तों में ये अमल मुकम्मल हो जाता है।